दोस्तों नमस्कार। 25 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान-3 धरती की आखिरी कक्षा को छोड़कर जब बाहर निकलने लगी, तब इस ऑर्बिट को छोड़ते समय उसकी गति क्या थी? वह किस स्पीड से चंद्रमा की ओर जा रही है? क्या कहते हैं वैज्ञानिक इसके बारे में? इसकी स्पीड किस तरह से बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है? और कितनी ज़रूरी है अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसकी कितनी स्पीड होना? ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसरो की जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की गई थी। इस समय वह धरती के चारों तरफ 233 × 71,351 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 25 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 के बीच में ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग होगी। तब इसकी एपोजी 71,351 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,00,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को 1,00,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डाला है ताकि वह लूनर ट्रांसफार्मर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान-3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी? आम भाषा में हम इसे स्पीड के बारे में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने एक खास बातचीत में बताया कि जब चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान-3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10,269 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी चंद्रयान-3 एक सेकेंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था और अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। चंद्रयान-3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान-3 की इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज़ गति मिलती है। वह अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर अपनी ओर खींचने लगती है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और प्रत्येक ऑर्बिट में चंद्रयान-3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक हैं जिसमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, जिनके मिश्रण से यह यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान-3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज़्यादा समय कर ले लेगा। इसके बाद सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा और ये काम 1 अगस्त को किया जाएगा। इसरो वैज्ञानिक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान-3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आ जाएं, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए बगल से निकल जाएगा। मिशन बेकार हो जाएगा। इस कारण से प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी कहा जाए कि 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। यह काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर के ऊपर होगा। यहाँ से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी, फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 × 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्ष में डाला जाएगा। फिर आगे 23 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8,568 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कम से कम 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाहिए। फिर इसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा।